सुशीला से भगवान ने कहा, तेरे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं, तू अपने पति को वहां भेज दे। इस प्रकार से सुशीला को ज्ञात हुआ कि मेरे पति जो सुदामा हैं उनके मित्र द्वारकाधीश हैं। इसलिए इसको ज्ञात हुआ और कहते हैं कि पहचान कब होती है? मित्र की पहचान दुख में होती है, जब विपत्ति आती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि धीरज धर्मो मित्र अरो नारी, आपत कालो पर धीरज धर्मो मित्र अरो नारी, आपत कालो पर किए चारे। अच्छे मित्र की पहचान कब होती है? नारी की पहचान कब होती है? एक नारी वो है जो हल में बांधी जाती है, एक नारी वो है, स्त्री को भी नारी कहा। एक नारी कौन है? हाथ में जब अंत समय आता ना आदमी के प्राण निकलते, तो उसकी भी पहचान नाड़ी से होती है। नाड़ी चल रही है कि बंद हो गई है। इस प्रकार से आज सुदामा के ऊपर विपत्ति आई। मतलब की सब दुनिया है और कौन किसी का होता है, और धोखा वही देता है कि जिस पर भरोसा होता है। रिश्तेदार सब जब धन पास होता है, गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। सुशीला सचो कहता, दुख हमें न दुर्दिन देते हैं, अपने भक्तों की इसी तरह भगवान परीक्षा इसी तरह भगवान परीक्षा सुशीला तो क्यों है ममता निज फूस झोपड़ी से, हम सबको ला करो विष दे दो, पर विष भी मिलता है धन से। से संसार में आज हमारा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर विपत्ति है। जब धन होता है तो अनेक रिश्ते बन जाते हैं, और जब गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता होता है, भाई भाई को छोड़ देता है। समय लाकर के मनुष्य को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है कि उसका कोई आज सगा नहीं है, सब कोई साथ छोड़ देता है। इसलिए सुदामा जी रो रहे हैं। सुशीला
कुछ हमारा पूर्व जन्म का ऐसा योग होगा जिसके द्वारा हमको आज दुख भोगना पड़ा। सुशीला ने कहा तो स्वामी ये कब तक दुख झेलेंगे, कब तक दुख हमको ऐसे सहना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम मर जाएं। सुशीला को सुदामा जी ने धैर्य बंधाया। देखो सुशीला, ये संसार है, मनुष्य अपने कर्म से ही सुख और दुख भोगता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि को न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अस विचारो नहीं कीजे रोषो, काहू मानो ना दीजे दोषो। अस विचारो नहीं कीजे रोषो, काहू मानो ना दीजे दोषो। इसमें हमारा भाग भी सब कुछ है, क्योंकि कहते हैं कि विधाता अजब लिखी तकदीर, होना ताय अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीरो। विधाता अजब लिखी तकदीरो, जो भगवान ने हमारे तकदीर में किस्मत में लिखा है हमको वही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से सुदामा दुखी होकर के अपने जीवन को बिताते, और एक दिन मन में ऐसी लालसा जगी, चलो कन्हैया का दर्शन होगा, परंतु कैसे जाए? मित्र के घर, रिश्तेदार के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या लेके जाएं? उस समय सुशीला किसी पड़ोस में किसी के घर गई और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, और एक पतले फटे हुए कपड़े में उन चावल को बांध दिया और कहा कि आप अपने मित्र के घर अब जा सकते हैं। सुदामा ने उस समय वो चावल की पोटली लेकर के, और आज मन में ऐसा विचार आया, चलो कन्हैया का दर्शन होगा, मेरा बचपन का मित्र है, आज मिलकर के मुझे बड़ी खुशी होगी। और इस प्रकार से चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से, ऐसे गाते होगे और घर से निकल पड़े। देखो सुशीला ने कभी अपने पति को दुख नहीं दिया, ऐसी थी, कहीं से भी कुछ मिला वो पहले पति को खिलाती थी और बाद में खाती थी। ऐसी पतिव्रता वो सुशीला अपने पति को कभी आदेश नहीं देती। आज सुदामा ने जब स्वयं कहा कि मुझे अपने मित्र के घर जाना है, उसने विदा की, और जैसे ही सुदामा जी चले, किसी से पूछा क्यों भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? तो किसी ने कह दिया तेरे हाथ पैरों में इतनी शक्ति ही नहीं है तू द्वारका जा सके, तेरे जगह जगह नस दिखाई दे रही है, तेरे शरीर में इतना बल नहीं है, तो कैसे जाएगा? सुदामा जी को मूर्छा आ गई। थोड़ी देर बाद फिर चेतनता आई, सोचा चलो भगवान के शरण में जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। और चला तो चलते चलते आगे एक गौतमी नाम की नदी थी,
उसके किनारे पहुंचे। सोचा कि कैसे जाऊं। संध्या का समय हो रहा था। उस समय भगवान को याद किया, हे गोविंद, हे कन्हैया, मैं तेरे यहाँ आ रहा था, परंतु कैसे आऊं, ये रास्ते में नदी है। उस समय भगवान स्वयं नाव और केवट बनकर के प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, किसी को द्वारका जाना है क्या? कोई द्वारका जाने वाला है क्या? सुदामा ने कहा, मुझे जाना है, मुझे जाना है। भगवान ने नाव किनारे लगा दी और उस पर सुदामा जी बैठ गए। और जैसे नावक ने नाव बढ़ाई तो उसने कहा, ब्राह्मण, तू नाव पर तो बैठ गया है, परंतु नाव में उतराई देना पड़ेगी। तेरे पास क्या है? सुदामा ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। सुदामा जी ने कहा, क्यों? क्योंकि खाली हाथ हम नहीं ले जाते, कुछ तेरे पास होना चाहिए, तू मुझे दे, तभी मैं तुझे इस भवसागर से पार करूंगा। सुदामा जी ने कहा, हाँ, एक बात है, मेरे पास जो है वो तू नहीं लेगा। तो केवट ने, जो नाव खेने वाला था, उसने कहा, अच्छा, तेरे पास जो भी हो तुम वही दे दे, मैं वही ले लूंगा। सुदामा जी ने कहा, तो सुनो, मेरे पास में दरिद्रता है, निर्धनता है, क्या लोगे? तो नाव खेने वाले ने कहा, हाँ, तू मुझे वो भी दे दे, मैं तुझे खाली नहीं लौटने दूंगा। आज भगवान ने उसकी वहीं से दरिद्रता समाप्त कर दी और नौका में बिठाल करके उस नदी से पार किया और उधर उसको छोड़ दिया। सुदामा जी थक गए थे, विचार किया, अब क्या करें, कैसे द्वारकाधीश के घर जाएं। तो उस समय सुदामा जी ने आंख बंद की। भगवान ने माया से कहा कि जाओ, मेरे मित्र को द्वारका लेके आओ। और पलक झपकते ही सुदामा जी द्वारका में आ गए। द्वारका में इधर उधर देखने लगे, ये तो बड़े सुंदर महल बने हुए हैं। किसी से पूछा, क्यों यहाँ कहीं कन्हैया रहते द्वारकाधीश? लोगों ने कहा, अरे तू अपनी दशा तो देख, तू क्या करेगा वहां जाकर के? सुदामा जी कहने लगे, वो मेरा मित्र है। देखो, आज सुदामा जी दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे। सुदामा जी ने कहा कि अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के गरीब गया है, तुम्हारी महल के गरीब गया है।
जाएगा।